हाय प्यारे बच्चों, वेरी नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, हम ये कामना करते हैं, और अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज का प्रश्न जो है वो अगेन 11th क्लास की इंट्रोडक्टरी यूनिट का है, और देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन ये है कि उस वक्त के बहुत बड़े एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट से, तो वो ये कहते थे कि हमारे पास कि it is more important to have beauty in the equations of physics than to have them agree experiments. The great British physicist P.A.M. Derrick held this view. Criticize this statement. Look out for some equations and results in this book which strike you as beautiful. ठीक है, तो ये इसके दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहला ये पार्ट है कि वो ये उनका ये मानना था कि फिजिक्स की जो फिजिकल इक्वेशन होती हैं उनका सुंदर दिखना, यानी सिंपलिसिटी होना उनमें ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू मीट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और आप इसको पहले क्रिटिसाइज़ करो, और उसके बाद जो हमारी बुक है उसमें से ऐसी कोई इक्वेशन निकालो जो लगता है आपको सुंदर हैं, सिंपल हैं, और इस इक्वेशन को जो है, इस स्टेटमेंट को जो है वो एग्री करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं कि जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट की, ये उस वक्त के अपने से कहते हैं कि जीनियस साइंटिस्ट थे जब उन्होंने ये अनाउंस किया, और कि जो फिज़िकल इक्वेशन होती हैं फिज़िक्स में वो ब्यूटीफुल होती हैं। ब्यूटीफुल का मतलब होता है कि सिंपल होती हैं, लॉजिकल होती हैं, और अगर सिंपल हैं, लॉजिकल हैं तो ब्यूटीफुल हैं ही, और अगर ब्यूटीफुल हैं तो ईज़िली प्रूव की जा सकती हैं, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को ईज़िली मीट करती हैं, उनका कहने का ये मतलब था। ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टीन हो गए हमारे पास, बोर हो गए, हाइजेनबर्ग हो गए, चंद्रशेखर जी हो गए, ये सारे इस बात को मानते थे कि जो इक्वेशंस हैं वो सिंपल होनी चाहिए। जब सिंपल हैं तो वो ब्यूटीफुल है होती है, क्योंकि ब्यूटी का मतलब होता है सिंपलिसिटी, है कि नहीं। तो सिंपल हैं तो इसलिए एक्सपेरिमेंटली मीट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सपेरिमेंट को मीट करे वही इक्वेशन जो है मैटर करती है, उनकी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम लोग इनकी ये देखते हैं बात को। पहली बात कि ऐसा है नहीं, क्रिटिसाइज हम इसलिए करेंगे, हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है, हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट इक्वेशन आती है जो सिंपल नहीं है और ब्यूटीफुल भी नहीं है। सब लोग उनको समझ भी नहीं पाते, बड़े बड़े जीनियस लोग भी। ठीक है, लेकिन हाँ, इन मेजॉरिटी में जो इनिशियल क्लास में होती है वो इक्वेशन जो है सिंपली रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमारे पास ही एल्बर्ट आइंस्टीन की एक इक्वेशन थी कि एनर्जी इज इक्वल टू mc²। सिंपल इक्वेशन है, ब्यूटीफुल भी है, और इसलिए ईज़िली वेरीफाई भी होती है। ये इक्वेशन जो है ये हमें बताती है कि जो एनर्जी है वो मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, एनर्जी कैन बी मास। और ये इक्वेशन उन्होंने स्टार के इनसाइड जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है सन के इनसाइड, और बाकी स्टार के इनसाइड जो हमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी देता है, वो ये इक्वेशन वेरीफाई करती है। ये यही सिर्फ वेरीफाई नहीं करती, ये इक्वेशन ये भी वेरीफाई करती है कि अर्थ के ऊपर हम जितने भी न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, ये एनर्जी जो है इसी से क्रिएट होती है। हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो ये कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल इक्वेशन है कि जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होती है। ठीक है ना, मोर एक्सेलरेशन मोर फोर्स। ठीक है, ये लेटर हम पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होती है ना, ये फोर्स क्या है बेसिक टॉपिक में जब हम फिजिक्स पे स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक और इक्वेशन है कि जो एनर्जी होती है वो 1/2 mv² होता है, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल इक्वेशन है, तो वेरीफाई ब्यूटीफुल है और एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास mgh। सिंपल इक्वेशन है और ब्यूटीफुल भी है, वेरीफाई भी की जा सकती है। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं फिजिक्स की जो सिंपल हैं, और बिकॉज ऑफ इट सिंपलिसिटी ब्यूटीफुल हैं और एक्सपेरिमेंट को मीट करती हैं। लेकिन हाँ, फिजिक्स का जो मेन फंड है वो यही है कि इक्वेशन चाहे सिंपल हो, यानी कि सिंपल हो चाहे ना हो, ब्यूटीफुल हो चाहे ना हो, लेकिन वो जो रिजल्ट्स हैं एक्सपेरिमेंट के उसको मीट करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस स्टेटमेंट में ये था कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को मीट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारे पास ऐसे बड़ी सारी ब्रांचेस हैं साइंस की, जैसे हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स। हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है, और क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी रहती हैं
कि जिसको आम आदमी समझ में नहीं पाता। जैसे पार्टिकल जब मूव करता है तो उसकी टोटल एनर्जी जो होती है ये हमारे पास ये रहती है p² डिवाइड बाई 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी और इज इक्वल टू ये एनर्जी है। ये क्लासिकल इक्वेशन है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन की। अगर हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो ये -h² डिवाइड बाई 2me del स्क्वायर डिवाइड बाई x साई del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर साई डिवाइड बाई del y स्क्वायर प्लस del स्क्वायर साई डिवाइड बाई del g स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी x y g साई इज इक्वल टू टोटल एनर्जी साई। अब देखो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इतना सिंपल नहीं कि आम आदमी इसको समझ नहीं पा सकता, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई इक्वेशन है तो हम इसको मानते हैं कि ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है और एक्सपेरिमेंट को मीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू उसको सिंपल एंड ब्यूटीफुल लिखना, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी हमारे पास जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी ऐसी मुश्किल इक्वेशंस हैं जिसको आसानी से आप लोग समझ नहीं पा सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट को मीट करती हैं और ब्यूटीफुल तो नहीं है लेकिन मीट करती हैं तो हैं। तो इसलिए ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिक्स में इक्वेशन सिंपल होती हैं, ब्यूटीफुल हैं, अंडरस्टैंड है, एक्सपेरिमेंटल प्रूव हो जाती हैं, लेकिन फिजिक्स में मेन मोटिव ये रहता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को मीट करने वाली होनी चाहिए और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, ठीक है। बाकी सिंपलिसिटी इज़ द बेसिक लॉ टू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर इजली, ओके। तो ये हमारा इसमें स्टैंड था इस क्वेश्चन के ऊपर। थैंक यू, आपने इसको वॉच किया और पुनः मैं आपको कहता हूँ कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को गुरदीप हिंदुस्तानी को और शेयर करें वीडियो को, प्रेस करें बेल आइकन को, जब भी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे साथ खूब फिजिक्स पढ़ें। अभी आने वाले समय में हम लोग फिजिक्स का पहला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी हो सके 11th और 12th क्लास के फिजिक्स को जितनी जल्दी हम कवर कर पाएँ उसको करेंगे, ठीक। थैंक यू।